आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है और मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने ये समय दिया कि मैं इस समय में 8 बजे के सेशन में पास्टर कपिल शर्मा फेसबुक लाइव पेज पर आकर प्रभु के वचन को मैं बांटने पाऊँ। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने ये समय मुझे दिया और अब मुझे नहीं मालूम था कि आज मुझे प्रचार करना होगा, लेकिन मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ जो पिता ने मुझे ये अवसर दिया है। और आइए हम इससे पहले कि सेशन को स्टार्ट करते हैं, अब प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदावंद यीशु मसीह आपकी तमाम सुरक्षा के लिए, तमाम बरकतों, तमाम आशीषों के लिए कि प्रभु आपने ये हमें समय दिया कि पिता परमेश्वर के इस सेशन को पिता परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर हम आपकी योजनाओं को नहीं जानते पिता परमेश्वर की हमारे जीवन में आपकी क्या योजना है, लेकिन जो भी योजना है पिता परमेश्वर, इससे मैं आनंदित हूँ कि आज मेरे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पा रही। मैं आपका धन्यवाद देते पिता, जबकि हम सफर में खुदावंद यीशु राजा, लेकिन प्रभु जी आपको ये भाया इस सफर में प्रभु जी, इस सफर में भी प्रभु जी हम किसी प्रकार का बहाना बनाकर आपकी सेवा से पीछे न हटे, बल्कि जो कार्य आपने हमें दिया पिता परमेश्वर उस समाचार को सुनाने का प्रभु जी, उसको हम सुनाने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, विशेष तौर से प्रभु जी आपके दास के लिए, पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए खुदावंद कि प्रभु जी आपने अपने दास को बहुत तैयारी से प्रभु जी अपनी सेवा में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के छोटे से परिवार के लिए, सिस्टर अनामिका के लिए, दोनों प्यारे बेटी शुभी और अनुग्रह के लिए खुदावंद यीशु मसीह के प्रभु जी आपने अपने छोटे परिवार को संभाला। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं कि आने वाले समय प्रभु जी भरपूरी से प्रभु जी इस छोटे परिवार के द्वारा आपकी सेवाएं होने वाली बन सके, आपका राज्य बढ़ने पाए खुदावंद। और पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह पास्टर साहब के जीवन के लिए आप बताए सुने इस्तेमाल करना खुदावंद, अपनी आत्मा से भर देना खुदावंद, सामर्थ्य देना कि जो भी कार्य प्रभु जी उनके द्वारा किया जा रहा प्रभु यीशु राजा आपकी महिमा को मिलने वाले बन सके। पूरे सेशन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते पिता, हमारी अगुवाई करना, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में आपके अगुवाई में होते हैं प्रभु के कलाम को अपने भाई बहनों के बीच में बांट सकूं। इस पूरे सेशन को आपके हाथों में पिता परमेश्वर में आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी प्रभुता प्रभु जी आपके हाथों में देते, विशेष तौर से प्रभु जी मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरी देह प्राण आता प्रभु जी आपका कंट्रोल है खुदावंद। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ये हमें समय दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, और क्योंकि वो आदर के योग्य, महिमा के योग्य व स्तुति के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। और सिस्टर शकुन लाल, प्रभु आपको बहुत से आशीषित करे कि प्रभु के लिए आपने समय निकाला। हम प्रभु से आपके लिए आशीषों को मांगते हैं और आपके जीवन के द्वारा भी प्रभु की महिमा होने पाए। तो आइए हम वचन में जाने से पहले एक परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे, क्योंकि यहोशू की नबी की पुस्तक उसके 12 अध्याय के 5 पद में लिखा है, यहोवा सेनाओं का परमेश्वर जिसका स्मरण यहोवा नाम से होता है, इसलिए तो अपने परमेश्वर की और फिर कृपा और न्याय के काम करता रहे और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जो होता रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है,
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Praise the Lord. Hallelujah. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान शक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Praise the Lord. Hallelujah. समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार निकाला, समुद्र में जिसने दो भागा, जंगल में मार निकाला, जो वायदे वादे को करता है पूरा, हो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू लॉर्ड। हाँ मेरे पिता, आप हमारे साथ हैं। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आपका हम धन्यवाद देते हैं। Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. यस धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु तेरा। लाजर को जिसने बनाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप Thank सबको you, जय मसीह Jesus. की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। और जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु की संगति में बने हैं, परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे, क्योंकि आपने परमेश्वर के कलाम के लिए समय को निकाला है। Amen. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आज हम प्रभु के वचन में मनन करेंगे, और इससे पहले हम प्रभु के वचन में मनन करें, हम अपनी प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के,
मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे छू मुझे छू खुदावन मुझे छू छू मुझे छू खुदावन मुझे छू मेरी जान को मेरे रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदावन मुझे छू छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। हाँ मेरे प्रियो, आज हम वचन में चलते हैं और मैं इस समय बिट्टू कुमार जिन्होंने ये प्रेयर रिक्वेस्ट की है अपनी मम्मी के लिए कि वो डिप्रेशन में है, चक्कर आ रहे हैं, परिवार के लिए प्रभु आपके साथ है मेरे प्रिय, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है। प्रभु ने वचन में कहा है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इस जीवन के, इस संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। भरोसा रखिए परमेश्वर के उस वचन पर। जो कुछ आप वचन सुन रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, उस पर विश्वास कीजिए और विश्वास के द्वारा ही आपको आपकी सारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। आप परमेश्वर पर विश्वास रखें। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम सिस्टर नीलिमा बैली, आपका वेलकम करते हैं पास्टर नीलिमा बैली जी का कि आप आज हमारे साथ परमेश्वर की संगति में आई हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे, आपकी सेवा को बहुतायत से बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए मेरे प्रियो, हम वचन की ओर चलेंगे और हम आज वचन से जो मनन करेंगे कलाम से, याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के 19 पद को। पहला अध्याय याकूब 1:19, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, सुनना और करना। सुनना और करना यानी लिसन एंड डू। जो कुछ हम सुन रहे हैं परमेश्वर के कलाम को, क्या हम परमेश्वर के कलाम को सुनकर उसे अमल में ला रहे हैं? कलाम यानी प्रभु के वचन को हम बहुतायत से पढ़ते हैं, बहुतायत से सुन भी रहे हैं, लेकिन क्या मैं और आप वचन पर चल रहे हैं? परमेश्वर के बताए हुए बातों को क्या हम सीख रहे हैं, उस पर चलने वाले बन रहे हैं? ये सिर्फ हमें सुनने में या प्रचार करने में ही आनंद आता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जो वचन प्रभु आजकल रोजाना अपने दास दासियों के द्वारा वचन को वो हमारे लिए दे रहा है, अपनी आवाज को सुना रहा है, हम उसकी आवाज सुनकर भी उसे अनसुना कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है, सुनो और करो, सुनना और करना। और लिखा है याकूब 1 उसके 19 पद में, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, ये बात तुम जानते हो। परमेश्वर का कलाम कहता है ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि वचन क्या है, वचन किसके लिए है और वचन क्यों है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यही वचन देहधारी हुआ था मेरे प्रियो, मेरे व आपके लिए। इस पृथ्वी पर आया था मेरे व आपके उद्धार के लिए। इस पृथ्वी पर उसने जन्म लिया था प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होते हुए, ताकि मुझे व आपको पाप से छुड़ा सके। प्रेज द लॉर्ड। उसने लहू बहाकर, वो दाम देकर मुझे व आपको छुड़ा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि हमें सुनना है, वचन को हम सुन रहे हैं तो उसे पर हमें चलना है। तो इसलिए लिखा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। 3 बातें परमेश्वर का कलाम इस वचन में कह रहा है कि सुनने के लिए हमें तत्पर रहना है और बोलने में धीरा होना है, और तीसरी बात, हमें क्रोध में धीमा होना है।
3 बातों को आज प्रभु आपको वचन से फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। प्रभु की आवाज को सुनकर हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करें मेरे प्रियो, तभी हम परमेश्वर के पीछे चल पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, हम उस उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बात है, सुनने के लिए हमें तत्पर रहना है। हमें वी शुड लिसन, वी शुड रेडी टू लिसन, वी शुड ऑलवेज रेडी टू लिसन हिज वर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जिस प्रकार से लिखा है नीति वचन 18 उसके 13 पद में, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। यानी हमें, यदि हम बातों को नहीं सुनेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का कलाम कहता है वो क्या है? मूढ़ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम, मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या आवाज क्लियर है? प्लीज कमेंट कीजिएगा। शायद मेरे वाले फोन से खोल। प्रेज द लॉर्ड। नहीं आ रही क्या? नेटवर्क शायद। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से, प्रभु जी इस नेटवर्क की प्रॉब्लम को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम दूर करते हैं खुदावंद, ताकि आपके वचन को प्रभु जी में भरपूरी से आपके बच्चों तक पहुंचा सकूं, अपने प्रिय भाई बहनों तक पहुंचा सकूं। आज आप जो मुझे सिखाना, मेरे द्वारा आप सिखाना चाहते हैं कि अब मैं आपके वचन को सुनना है, तो उसको हमें जीवन में अप्लाई भी करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सिस्टर नीलिमा। तो प्रभु का कलाम कहता है कि जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है, यानी बेवकूफ ठहरता है। यदि हम प्रभु के वचन को सुने नहीं सुनते और अपनी तरह से जवाब देते हैं तो हम मूढ़ ठहरते हैं और उसका अनादर भी होता है, उसका अपमान भी होता है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से सबोपदेशक 5 अध्याय के पहले पद में लिखा है कि जब तू परमेश्वर के भवन में आए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज मुझे व आपको हर बुराई से बचाना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने जीवन में कदम कदम पर बड़े ध्यान से अपने जीवन को व्यतीत करें, अपनी जीवन शैली को हम ठीक करें, हमारे स्वभाव में जो गंदगी है उसे हम दूर करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में तभी विराजमान होगा प्रियो, जब हम अपने जीवन में अपने इस शरीर की उस गंदी बातों को, उन व्यभिचारी बातों को, हम उसे अपने शरीर की उन बातों से, विलासों से हम दूर हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस मंदिर में मेरा व आपका पिता तभी वास करेगा जब ये शुद्ध होगा, साफ होगा, क्योंकि उसकी दृष्टि मेरे और आपके मन पर लगी है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। इसका मतलब हम परमेश्वर के भवन में जब प्रवेश करते हैं तो सावधानी से चलते हैं। तो परमेश्वर का भवन कौन है मेरे प्रियो? मैं और आप परमेश्वर का भवन है। तो उस भवन को हमें सावधानी से परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होते हुए उसके पीछे पीछे चलना है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? और क्योंकि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए उसके निकट जाना है। दूर दूर से तो हम उसके वचन को सुनते हैं, लेकिन क्या समीप जाकर हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? यदि हम परमेश्वर के नजदीक जाकर उसकी आवाज को सुन रहे हैं तो हम क्या कार्य कर रहे हैं? वचन में लिखा है कि मेरा व आपका पिता हमारी दुहाई सुनने के लिए कान लगाता है, कान लगाकर हमारी प्रार्थना को सुनता है। क्या मैं और आप परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए कान लगाए हुए हैं? Yes, या Lord. अपनी कानों की खुजली के कारण अपने आनंद के लिए अपने उन उपदेशकों को हम बटोर रहे हैं जो हमें खुशी दे रहा है, जो हमें इस बात की प्रार्थना कर रहा है कि आपको गाड़ी मिलेगी, आपको बंगला मिलेगा, आपकी बैंक बैलेंस बढ़ेगा। हमें सिर्फ इस पृथ्वी की आशीष चाहिए या स्वर्ग की आशीष चाहिए? यदि हमें पृथ्वी की आशीष चाहिए तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के बातों पर कान नहीं लगा रहे, उसकी बातों को सुन नहीं रहे, उसकी बातों को सुनने के लिए हम समीप नहीं जा रहे पिता के। सिर्फ प्रेयर मीटिंग करा लेना
सिर्फ संडे संडे चर्च चले जाना ही काफी नहीं है। क्या मेरा व आपका पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कितना मजबूत है? परमेश्वर से उस रिलेशनशिप को हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए परमेश्वर के समीप जाना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है कि हमें सावधानी उसके भवन में चलना है और उसकी बातों को सुनने के लिए हमें उसके समीप जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको याद होगा कि जब लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में लिखा है, उसके पहले पद में लिखा है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। क्यों आते थे? क्यों पापी लोग और चुंगी लेने वाले आते थे? क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि हम जो काम कर रहे हैं अपने जीवन में, जो हमारी जीवन शैली है, वो प्रभु को पसंद नहीं है, वो प्रभु के योग्य नहीं है। तो पापी सुनने के लिए उसके पास आते थे, चुंगी लेने वाले उसके पास आते थे ताकि अपनी बुराइयों से वो छुटकारा पा सके। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है वहां पर, मैं 7 पद पढ़ूंगी आपके सामने। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। और ये देखकर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। जब उन्होंने इस बात को कहा तो मेरे प्रियो, सबसे बात तो इस बात को जानने की है कि परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर धर्मियों के लिए नहीं बल्कि किसके लिए आया? पापियों के लिए आया। डॉक्टर्स के पास कोई हेल्दी लोग अपने इलाज के लिए नहीं जाते, बीमार लोग जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए पापी और चुंगी लेने वाले प्रभु यीशु मसीह के समीप जाते थे ताकि उसकी सुनकर वो अपने उस गलत कामों से वो फिर कर परमेश्वर की बातों पर कान लगाए, उसे अपने जीवन में अप्लाई करे। लेकिन शास्त्री ये देखकर, ये फरीसी ये देखकर कुड़कुड़ाने लगते थे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आगे दृष्टांत में कहते हैं कि तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, और तो 99 को जंगल में छोड़कर खोई हुई को जब तक वो मिल न जाए खोजता ना रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने ये दृष्टांत बहुत अच्छा दिया। यदि आपके पास 100 भेड़ें हैं और यदि एक उसमें से खो जाए तो क्या आप उस 99 को लेकर ही खुश हैं? उस खोई हुई भेड़ के लिए आपको क्या दुख नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। परिवार में 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। यदि एक बच्चे का जीवन परमेश्वर की निगाह में सही नहीं है, क्या माता पिता को उस बच्चे के लिए चिंता नहीं है? क्या उन्हें दुख नहीं है? आप उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में भली भांति जानते हैं। वो 2 बच्चों में से एक बच्चा जो अपनी संपत्ति का भाग लेकर चला गया था, क्या उसके पिता को दुख नहीं हुआ था? लेकिन मेरे प्रियो, लेकिन जैसे वो होश में आया, वो वापस अपने पिता के पास लौट आया। उसने अपने पिता की उन सभी बातों को याद किया, उसके अपने परिवार की बातों को याद किया। ये वहां पर जो सेवक है उससे ज्यादा अच्छा जीवन बिता रहे हैं। वो लौट आ जाता है, वो होश में आ जाता है कि मैं जो ये जीवन बिता रहा हूँ गलत बिता रहा हूँ। तो पापी और चुंगी लेने वाले ही जब ये जान गए कि हम अपने जीवन से जो कार्य कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया करते थे ताकि वो अपने इन गलत कामों से मुक्ति पा सके, अपने गलत कामों को छोड़ सके। हालेलुया। तो यही इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो एक जो खोई हुई भेड़ है उसको वो ढूंढने के लिए क्यों नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। जब वो खोई हुई भेड़ को ढूंढ लेता है, जब पापी फिर से अपने पापों से फिरकर सही मार्ग में आ जाता है, सही जीवन में आ जाता है, तो कितना आनंद होता है। प्रेज द लॉर्ड। इससे आनंद ज्यादा पृथ्वी से ज्यादा कहाँ मनाया जाता है? स्वर्ग में मनाया जाता है मेरे प्रियो। तो इसलिए परमेश्वर तभी कह रहे हैं कि सुनने के लिए हमें क्या करना है? तत्पर। हम अपने जीवन में जो हमारे अपने स्वभाव को हमें अगर ठीक करना है, यदि हम पुरानी सृष्टि या नई सृष्टि बनना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए सदैव तैयार रहना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात है बोलने में धीरा, स्लो टू स्पीक, स्लो टू स्पीक। याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय में के 26 में लिखा, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे
और अपनी जीभ पर लगाम न दे और पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। कि जो भी व्यक्ति यदि अपने आप को भक्त समझ रहा है लेकिन उसकी जीभ उसके कंट्रोल में नहीं है, उसकी जीभ के द्वारा दूसरों को दुख पहुंच रहा है, उसकी जीभ के द्वारा दूसरों की निंदा की जा रही है, उसकी जीभ के द्वारा दूसरों की बुराई की जाती है, उसके जीभ के द्वारा दूसरों का अहित होता है और वो अपने आप को भक्त समझ रहा है लेकिन उसका जीवन शैली दूसरों के लिए घातक है, दूसरों के लिए नुकसानदायक है। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है हमें परमेश्वर के वचन को जो मानने वाले हैं, परमेश्वर को जो जानने वाले हैं, जो परमेश्वर का ज्ञान रखने वाले हैं, जो अपने आप को भक्त समझते हैं, उनके लिए परमेश्वर कहता है उसे बोलने में धीरा होना है, उसे अपने जीभ पर कंट्रोल करना है। प्रेज द लॉर्ड। और जो भक्त इस प्रकार से, जो प्रभु के दास दासी, जो वचन का ज्ञान तो बहुत रखते हैं, दूसरों को प्रचार करते हैं, लेकिन यदि उनके जीभ के से दूसरों की निंदा की जाती है, दूसरों को डिमोट किया जाता है, दूसरों को नीचे दिखाया जाता है, दूसरों को अनादर किया जाता है, तो उनकी भक्ति व्यर्थ है मेरे प्रियो। वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि हमें वचन का ज्ञान ज्यादा है, सामने वाले को वचन का ज्ञान कम है। लेकिन हमें इस बात को सीखना है कि जो वचन हम सुनाते हैं या वो अपने से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से सुनाया जाता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर हम प्रभु के कलाम को सुनाते हैं। अपने आप से मनुष्य कुछ नहीं कर सकता मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और यही इसी प्रकार के भक्त का के बारे में प्रभु कहते हैं कि वो भक्त ये ना समझे कि वो सही कार्य कर रहे हैं, वो बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं और उनकी भक्ति क्या है? व्यर्थ है, बेकार है। हम चाहे कितना प्रचार कर ले, कितना सुसमाचार हम दूसरों तक बांट ले, और यदि हम कहते हैं दूसरे के दिल को हम दुखाते हैं, उनका अपमान करते हैं, अपने से ज्यादा उनको अपने से नीचा सोचते हैं कि ये लायक नहीं है, ये क्या वचन सुनाएगा, इसे क्या ज्ञान है, ये क्या बाइबल की बातें बताएगा, इसके जीवन तो देखो कैसा है। ये सब बातें जब हम करते हैं, इस प्रकार के दास जो अपने आप को भक्त समझते, तो उनकी भक्ति प्रभु कहता है व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं किया। कौन है मैं व आप दूसरों का आंकलन करने वाले? ये अधिकार परमेश्वर ने मुझे व आपको नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हर एक मनुष्य एक है। हर एक मनुष्य को समान दृष्टि से देखता है। वचन में लिखा है ना कि वो पापी और धर्मी सभी को धूप देता है, सभी को रोशनी देता है, सभी पर मेघ बरसाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है, पहले तिमुथियुस में लिखा है कि वो चाहता है कि सभी मनुष्य का उद्धार हो। प्रेज द लॉर्ड। वो नहीं चाहता कि किसी भी मनुष्य का कि जीवन का नाश हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हम हर एक को अपनी शक्ल, अपनी सूरत में, अपनी समानता में बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नीति वचन 17 उसके 27 में लिखा है कि जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है। जो संभल कर बोलता है, सोच कर बोलता है, तोल मोल कर बोलता है, परमेश्वर कहता है वो ज्ञानी ठहरता है। और जिसकी आत्मा शांत रहती है, और उसकी आत्मा कैसी रहती है? शांत रहती। क्यों? क्योंकि उसने दूसरों का अहित नहीं किया, वो दूसरों का अनादर नहीं करता, वो दूसरों की मिनिस्ट्री को ये नहीं कहता उसकी मिनिस्ट्री ऐसी है, उसकी प्रभु की सेवा ऐसी है, वो प्रभु की सेवा इस प्रकार से करता है, ये करती है। इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए, इस प्रकार के दासों के लिए प्रभु का वचन कहता है कि जो संभल कर बोलता है वो ज्ञानी ठहरता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसी प्रकार से नीति वचन 10:19 में लिखा है, जहाँ बहुत बातें होती हैं, यानी जहाँ व्यक्ति अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं करता, जब हम बातें बहुत करते हैं तो हमारे मुख से कोई ना कोई गलत बातें निकलती है। वहाँ परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि वहाँ क्या होता है? अपराध होता है, वहाँ पर अपराध भी होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मुंह को बंद रखता है, मुंह को बंद रखने का मतलब है अपनी जीभ को वश में रखना, अपनी जीभ पर कंट्रोल करना, वहाँ परमेश्वर कहता है वह बुद्धि से काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। जो अपने मुख को कंट्रोल करता है, जीभ को कंट्रोल करता है, वो बुद्धि से काम करता है। क्यों? क्योंकि जहाँ बातें ज्यादा होती है वहाँ अपराध भी होता है। वो अपराध, वहाँ पर वो अपराध उसके द्वारा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम अपनी जीभ पर जब कंट्रोल नहीं करते तो बहुत सी बातें हम अपने लिए भी गलत बोल देते हैं। नीति वचन में लिखा है ना कि जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों ही है।
इसलिए परमेश्वर कहता है कि बोलने में हमें धीरा होना चाहिए, सोच समझ के हमें बात को कहनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जीवन और मृत्यु जब जीभ में है तो हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, इस बात को हमें बोलने से पहले सोचना है। हम प्रभु से विश्वास होकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से अपनी प्रार्थना उसके सामने हम रखते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। उसके बाद जैसे ही आमीन होता है उसके बाद फिर से बोलने लगता है, अरे पता नहीं प्रभु करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं मेरे बच्चे का एडमिशन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरे बच्चे की शादी कब होगी, पता नहीं मेरी सैलरी कब आएगी। ये पता नहीं कहकर हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। मेरे प्रियो, यही जीभ है। पहले तो उसने प्रभु का नाम लेकर प्रभु के सामने अपनी प्रार्थना को रखा और इसी जीभ ने फिर से वो बात को अंगीकार कर लिया जो परमेश्वर को उसने झूठा ठहरा दिया। क्या मेरा व आपका परमेश्वर झूठ बोलता है? वो झूठ नहीं बोलता, वो झूठ नहीं बोलता। उसकी बात हाँ की हाँ और ना की ना होती है। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर मुझे व आपको भी यही सिखा रहे हैं कि हमें बोलने में कैसा होना चाहिए, धीरा होना चाहिए, धीमा होना चाहिए। अपने मुख पर हमें कंट्रोल रखना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि नीति वचन 21:23 में लिखा है कि जो अपने मुंह को वश में रखता है वे अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है, परेशानियों से बचाता है। क्योंकि कई बार आप देखते हैं जो लोग जहाँ भी समाज में रहकर प्रभु ने सेवा दी है, जब वो अधिकारियों से या अपनी कुलीग से बेफजूल जब बातों को करते हैं, अपनी जीभ का वो कंट्रोल नहीं करते, तो वो अपने ही नुकसान का कारण बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह परमेश्वर वचन में इसलिए सिखा रहे हैं कि हमें बोलने में कैसा होना चाहिए, धीरे होना चाहिए, स्लो टू स्पीक। तीसरी बात है क्रोध में धीमा, स्लो टू एंगर। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के 20 पद में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। जो मनुष्य अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं करता, परमेश्वर कहता है वो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। कैसे हम धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते? क्योंकि क्रोध का जो विपरीत शब्द है वो क्षमा है। क्रोध कर देना यानी कि हम परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर रहे, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में हमें लागू नहीं कर पा रहे, परमेश्वर की बताई बातों को हम नहीं सीख रहे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। तो मैंने जैसे कि बताया कि क्रोध का विपरीत शब्द होता है क्षमा करना, यानी हमारा जीवन क्षमा करने वाला जीवन है या नहीं। क्या मैं अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने संगियों को, अपने परिवार के सदस्यों को क्या हम क्षमा करते हैं? या हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों में। अगर हमारे बच्चे एक से ज्यादा 2 बार 3 बार 4 बार सवाल करें तो हम इरिटेट हो जाते हैं, उसे जवाब नहीं देते बल्कि उसे झिड़क देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में क्रोध लाती है, तो ये क्रोध ही जीवन, इसका मतलब ये है हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में नहीं मान रहे। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से नीति वचन 15:18 में लिखा है कि क्रोधी मनुष्य झगड़ा मचाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये तो आप भी आसपास अपने देखते होंगे कि जो मनुष्य बहुत क्रोध करता है वो झगड़ा मचाता है, उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं। वो क्रोध में इतनी जल्दी जल्दी बातें बोलता जाता है कि सामने वाले की बात ही नहीं सुनता। वो सिर्फ क्रोध करता है और इससे क्या होता है, झगड़ा मचता है। लेकिन जो विलम्ब से क्रोध करने वाला, क्रोध करने वाला है लेकिन विलम्ब से क्रोध करने वाला है, वो मुकदमों को दबा देता है। ये वचन नीति वचन 15:18 में लिखा है कि जो मनुष्य अपने विलम्ब से क्रोध करता है वो मुकदमों को दबा देता है। नहीं, मुकदमे तक की जाने की नौबत नहीं आती, क्योंकि उसने अपने गुस्से पर काबू पाया है। उसने उसी सिचुएशन को, जिस विपरीत सिचुएशन में, उसको कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो विलम्ब से क्रोध करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 4:26 में, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि क्रोध में आकर प्रियो हम बहुत पाप कर जाते हैं। आप समाचारों में देखते होंगे कि क्रोध में आकर ही
भाई ने भाई को मार डाला, बेटे ने बाप को मार डाला, सिर्फ किस लिए? क्रोध में आकर ही। उसकी बात को नहीं माना, पिता ने बेटे की बात को नहीं माना, वो क्रोधित हो गया, उसने क्रोध में आकर अपने पिता का खून कर दिया। ये जो क्रोध है वो किसको दर्शाता है? वो दुष्ट को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये क्रोध दुष्ट किसी न किसी तरह से व्यक्ति में आकर उसका इस्तेमाल करके उससे पाप करवा देता है, उससे हत्या करवा देता है, उससे अपराध करवा देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आपको गुस्सा आता है या क्रोध आता है, चाहे पति पत्नी के बीच का गुस्सा हो, चाहे माता पिता और बच्चों के बीच का गुस्सा हो, बीच का क्रोध हो, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि हमें सूर्य अस्त तक हमारा क्रोध नहीं रहना चाहिए। इसलिए क्योंकि हम क्रोध में आकर क्या कर बैठते हैं? पाप कर बैठते हैं। परमेश्वर के विरुद्ध हम उन तमाम कार्यों को कर देते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन से नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि दुष्ट किसी न किसी रीति से हमारे जीवन में हमारी कमियों को हमारे ही विरुद्ध इस्तेमाल कर लेता है। क्योंकि जो दुष्ट है वो हमसे बेहतर जानता है कि हमारे में क्या कमी है। शायद हम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते कि मुझ में क्रोध की जो बुरा भाव है, जलन का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, इसी चीज को इस्तेमाल करके दुष्ट मुझसे व आपसे पाप करवा देता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये हम जब तभी कर पाएंगे जब हमारा स्वभाव जीवन में, हमारा जो जीवन है वो मसीह में नया हो जाएगा, जब हम क्रोध पर कंट्रोल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और याकूब की पत्री पहला अध्याय उसके 19-26 में यही लिखा है कि जो मनुष्य बोलने में धीरा होता है, क्रोध में धीमा होता है। और आगे लिखा क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। पर वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ताकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देख कर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। प्रेज द लॉर्ड। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। कैसा काम करता है? जैसा परमेश्वर चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, आज का वचन जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया कि हमें सुनने में कैसा होना चाहिए? तत्पर होना चाहिए, बोलने में धीरा होना चाहिए और क्रोध में हमें धीमा होना चाहिए। तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, परमेश्वर के पीछे हम चलने वाले बन सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करे आज के वचन के लिए। ये प्रभु ने आज बहुतायत से मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, जीवन को परमेश्वर की महिमा में इस्तेमाल किया और आप सभी बहनों को परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस सुंदर कलाम के लिए कि आप रोज पिता परमेश्वर वचन के द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि हमारा जीवन प्रभु जी कैसा होना चाहिए। हम कहने को तो मसीह हैं, लेकिन हमारा मसीही जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। जब तक मेरा और हमारे सभी भाई बहनों का जीवन स्वभाव प्रभु यीशु मसीह की तरह नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि पिता परमेश्वर आप हमें सिखा रहे हैं कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। हमें सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए, आपके वचन को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमेशा हमें वचन को दिखाई से पढ़ना है और हमें बोलने में धीमा होना है, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर हमें इतनी बुद्धि, इतनी सामर्थ्य दीजिएगा ताकि हम आज के वचन को खुदावंद यीशु मसीह अपने जीवन में हम अप्लाई कर सके, उस पर चल सके खुदावंद, क्योंकि आप चाहते हैं कि प्रभु जी हर एक मनुष्य का उद्धार होने पाए। प्रभु जी हम आपसे एक बार फिर से प्रभु जी अपने लिए प्रार्थना करते हैं पिता, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, मिस्टर अनुपम डेविड के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद आप हमें बहुतायत से अपने कार्य के लिए, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें ताकि आपके राज्य को हम बढ़ाने में अपनी सेवाओं को दे सके। विशेष तौर से हम प्रार्थना विनती करते हैं पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए, उनके परिवार के लिए। प्रभु जी अपने दास को खुदावंद बहुतायत से आशीषित करना खुदावंद, और भरपूर
पूरी से पिता परमेश्वर आने वाले समय में प्रभु जी उनके कार्यों को, उनकी सेवाओं को प्रभु जी आप आगे बढ़ाना खुदावन। जितने भी भाई बहन खुदावन ईश्वर राजा पास्टर कपिल शर्मा फेसबुक लाइव पेज पर आकर आपके वचन को सुनाते पिता, हर एक को प्रभु जी आशीषित करना, बहुतायत से इस्तेमाल करना, सभी के परिवारों को प्रभु जी संभालना, और जितने भी प्रभु जी आपके नाम को नहीं जान पाए अब तक प्रभु जी उनके तक आपके कलाम को पहुंच सके पिता परमेश्वर। और प्रार्थना विनती करते एक बार फिर से प्रभु जी आपकी अगुवाई में होते हुए हमारा जीवन चलने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड।